वेलकम बैक नाजरीन। अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कुछ महंगाई के हवाले से। तो आपको बताएं कि जैसा कि आप जानते हैं कि महंगाई ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया है। बढ़ती हुई महंगाई ने जो इसका महंगाई का जीन है वो बोतल से बाहर आ चुका है और आवाम इससे है शदीद परेशान। आवाम चाहती है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए, लेकिन उसका क्या तरीक़ाकार है कि महंगाई को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इस बारे में बात करते हैं। हमारे साथ आज टेलीफोन लाइन पर मौजूद है अजमल बलोच साहब। और इसके साथ साथ आपको बताएं कि अभी उनसे रब्ता जो है हम करने की कोशिश कर रहे हैं। महंगाई के हवाले से आवाम शदीद परेशान है बिल्कुल और ऐसे ही है कि अनम हम देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा था, जब उन्होंने लाइव कॉलर के ज़रिए बात कर रहे थे, आवाम से मुखातिब थे, तो कह रहे थे कि महंगाई की वजह से मुझे रातों को जो है वो नींद नहीं आती। तो आवाम, अगर आपको नींद नहीं आती वज़ीर आज़म साहब, तो आवाम को रिलीफ देना। आप बात करते हैं कि आपने मुल्क को खसारे से निकाल दिया, मगर आवाम को क्या रिलीफ दिया, ये एक सवालिया निशान बन चुका है। और इसी के साथ हम बात करते हैं। आज हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है अजमल बलोच साहब, सदर अंजुमन ताजरान ऑल पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया अजमल साहब सबसे पहले आपके कीमती वक्त के लिए। अजमल साहब, जैसे कि बढ़ती हुई महंगाई ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया है और महंगाई का जीन जो बोतल से बाहर निकल आया है, इस जीन को वापस बोतल में कैसे डाल सकते हैं? जिनमें जिनको बोतल में डाला जा सकता है, गवर्नमेंट कोई अच्छी प्लानिंग कर ले तो हो सकता है, कोई मुश्किल काम नहीं है। जी सर, ये बताइएगा कि इस टाइम पे अगर हम देखें कोविड की सिचुएशन को देखते हुए, तो एक सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ है वो एक ताजिर को हुआ है। और हमने जब देखा कि ताजिरों के साथ जो है कोई मुशावरत भी आप लोगों के साथ नहीं की जाती थी और लॉकडाउन लगा दिया जाता था, इस हवाले से सर क्या कहेंगे? क्योंकि आवाज काफ़ी। मुझे नहीं आ रही है आपकी। सर, आपको अब मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? हेलो। जी सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो। सर, आप मुझे सुन पा रहे हेलो। हैं? जी सर। सर, हमारा राब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया है। कुछ आवाज़ का जो है मसला आ रहा था। तो नाजरीन बात ही कर रहे हैं कि जो इस टाइम पे बढ़ती हुई महंगाई है उसको किस तरह से काबू किया जाएगा इस इसका टाइम। क्या मैकेनिज्म होना चाहिए? बिल्कुल। महंगाई को किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं? गवर्नमेंट ऐसी क्या पॉलिसी बनाए जिससे आवाम को रिलीफ जी, दे सकते हैं? आवाम को किस तरह से रिलीफ दिया जा सकता है? हमारे साथ अजमल बलोच से दोबारा से टेलीफोन लाइन पे है। अजमल साहब, आपको अब मेरी आवाज़ ठीक आ रही होगी? अजमल साहब, मैं जी ये जी। पूछना चाह रही हूँ कि हमने ये देखा कि जो कोविड के भी मामलात जितने गुजरे, उससे सबसे ज्यादा नुकसान एक ताजिर को हुआ है। और जब हुकूमत लॉकडाउन भी करती थी, आप लोगों के साथ कोई मुशावरत वगैरह नहीं करती थी और लॉकडाउन कर दिया जाता था, मगर महंगाई उरूज पर जाती गई और ताजिर को दिन ब दिन नुकसान होता गया। जी, इसमें कोई शक नहीं है। देखें, हमारे हालात इस वक्त ऐसे हो चुके हैं कि ना हमारे पास किराया देने के पैसे हैं, जी मुलाजमीन को तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं है, कारोबार बिल्कुल रुका हुआ है। जी और जो ईद से पहले हफ्ता 10 दिन होते थे, वो पूरे साल का कारोबार होता था, जो गवर्नमेंट ने जी एकदम से बंद करके इतना बड़ा नुकसान किया है कि वो पूरा हो ही नहीं सकता है। जी चीजें बनाने, मैन्युफैक्चरर भी उसमें नुकसान में गया, ताजर भी गया। अब महंगाई जो है वो ऑटोमेटिकली इस तरह से हो जाएगी कि देखें, जब तक आप सिस्टम को, पहिए को लगातार चलने नहीं देंगे तो फिर प्रॉब्लम्स आएंगी, फिर महंगाई भी होगी, चीजें शार्ट होंगी, जी सामान आना मुश्किल हो, जब आगे बिकेगा नहीं, वो रुक जाएगा, तो फिर और रुकने के बाद फिर जब दोबारा आप लाएंगे तो वो महंगा होगा। जी दूसरी बात, ये जो चीजें हम कई बार कह चुके हैं कि सब्जियां, फ्रूट, ये मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आती हैं। जी जब सिंध से आती है तो वो महंगी इसलिए हो जाती है कि जब किसी भी कंटेनर पे आप लाएंगे 1.5-2 लाख रुपए किराया होगा, बलूचिस्तान से फ्रूट आएगा। गवर्नमेंट को कुछ चाहिए कि हमारी मालगाड़ियां जो हैं वो पता नहीं कहाँ गई हैं, रेलगाड़ियां जो हैं वो उनको खड़ा कर दिया गया, कहीं नजर नहीं आती। उन पर सब्सिडी के जरिए गवर्नमेंट सब्सिडी दे और उन पे फ्री लाए, तब चीजें सस्ती हो सकती हैं। ये अच्छी प्लानिंग की जरूरत है। जी गवर्नमेंट अगर अच्छी प्लानिंग करे तो कई चीजें ठीक हो सकती हैं, लेकिन जी उस तरफ कोई ध्यान ही नहीं। हम क्या करें? हम तो इस वक्त इतनी मुश्किल में जा खड़े हुए हैं कि बस अब ताजर डिफॉल्ट करने को जा रहा है और तो मुझे कोई चीज नजर नहीं आ रही। जी अजमल साहब, ये बताएगा कि हम देखते हैं हमारे मुल्क में महंगाई की शरह जिस तरह बढ़ती जा रही है, लेकिन अगर हम इंटरनेशनली देखें तो उस तरह से वो शरह नहीं बढ़ती। इसके पीछे क्या वजूहत हैं? देखिए, मैं फिर वही कहूंगा कि प्लानिंग जो है ना, ये हर सतह पे होती है, हर जगह पे। मतलब आप किसान से लेकर मिडल मैन को, होलसेलर, रिटेलर, ये सारी चीजें, फिर डिप्टी कमिश्नर लेवल पे प्राइस कंट्रोल कमेटियां होती हैं।
इसको सेट करना होता है, एक सिस्टम बनाना होता है। बदकिस्मती से हमारे मुल्क का आज तक 70 साल से ज्यादा हो गए, हमारा कोई तरीका कार वजह नहीं हो सका कि हमने काम कैसे करना है। हम धक्के से काम कर रहे हैं बस। तरीकाकार जो है वो अभी तक सेट नहीं हो सका कि हमने किस तरह से काम करना है। आशमा बलोच साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप हमारे साथ रहिएगा।